हो सकता है इन लोगों को प्रयास हो कि एक पागल सिद्ध कर दें। आप समझ रहे हैं इस समय इस तरीके का संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। अलंकार जी, आप क्या ये चाहेंगे, चूंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, आपने कह रहे हैं कि फोन पर उधर से निर्देश आ रहे थे, पंडित साला पागल हो गया, आप क्या चाहेंगे इस मामले की एक जांच हो, किसका फोन था? नहीं नहीं, इस मामले की तो जांच होनी चाहिए। आप देखिए, जैसे कि मैं सुबह से बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया है ब्राह्मण विरोधी है। तो आपको क्या अपनी जान का भी खतरा सता रहा है जो घटना घटी है आपके साथ में, अलंकार जी? अब तो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि इस समय भय का माहौल व्याप्त है। और मैं अभी मैं तो आपके माध्यम से माननीय भारत के जो माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं एवं भारत के जो अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनसे आग्रह करूंगा कि इस समय राज्य सरकार की जो स्थिति बहुत ही असंवैधानिक हो चुकी है, जल्द यहाँ की रिपोर्ट लेके जो राज्यपाल महोदय हैं उसे लेके यहाँ राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाए। आप क्या यूपी में रुकने या रहने की स्थिति में है या आपको यूपी छोड़ना पड़ेगा इन हालातों में? नहीं, मैं इस समय मुझे समझ आया वाकई में, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं यूपी में रहने की स्थिति में अभी नहीं हूँ। वजह क्या है सबसे बड़ी इसकी? वो आप देख, मैं कहाँ पे जाऊँ, मैं किस जिले में जाऊँ? जो हर जगह तो इस तरीके से जो विचारधारा होगी, तो जो जिस तरीके से एक जिलाधिकारी महोदय को जिस तरीके से आदेश दे रहा है, वो तो हर जिलाधिकारी हर कप्तान को इस तरीके से आदेश दे रहा होगा। तो मैं मुझे यूपी के 75 जिलों में कहाँ जाऊँ? तो उधर से आवाज आती है कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इस साले को अपने यहाँ पे जो कैंप ऑफिस है निकलने मत देना, और रात भर साले खा गए। ये होता है, इसलिए मैं सुन लेता हूँ। बाकी वहां बैठे हुए कप्तान साहब, हम और चारों जो 3 एडीएम जो थे, एडीएम सिटी, एडीएम जे और एडीएम ई और एसडीएम, सब लोग मुस्कुराने लगते हैं कि जो चीज अंदर जो वार्ता जो आदेश वहां से ऊपर से आए हैं वो हम सब सुन रहे थे। इसलिए में कप्तान महोदय जो उठते हैं, जो अनुराग आर्या जी हैं, बड़े भाई हैं उनके सदस्य, वो उठते हैं, अंदर जाके बताते हैं कि डीएम साहब को। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण अधिकारी यूपी में अंदर से भरे बैठे हुए हैं, तकलीफ में हैं, वेदना में है? वो असंतोष तो जो है पूरे जो उत्तर प्रदेश राज्य में ब्राह्मण समाज के अधिकारी परिलक्षित जो है, वो कहीं न कहीं जो है अंदर आत्मा में है। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ मौजूद हैं अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने यूजीसी और ब्राह्मण बटुक की शिखा खींचने के मुद्दे पर दुस्साहसिक कदम उठाया है, इस्तीफा दे दिया है। लेकिन उसके बाद बड़ी चीज हो गई है, बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ये जब डीएम के आवास पर गए, डीएम की ओर से बुलावा आया, वहां पर जो इनके साथ हुआ है, वहां पर बंधक बनाया गया। लखनऊ से एक फोन आता जिसमें कि जाति अपशब्द कहे जाते हैं। आप सोचिए कि जो अधिकारी यूजीसी के नए नियम और ब्राह्मण बटकों की शिखा खींचने के विरोध में इस्तीफा दे रहा है, उसके साथ में सुलूक क्या किया जा रहा है। पहले शुरुआत यही करते हैं। एग्जैक्ट मुझे बताइए अलंकार जी, आप जब डीएम साहब के आवास पर गए, एग्जैक्ट क्या देखा आपने, बॉडी लैंग्वेज क्या थी वहां पर? मैं जिलाधिकारी महोदय ने मुझे बुलाया था, तो मैं अपना इस्तीफा, क्योंकि अभी तक मैंने ईमेल पे दिया था, मैंने हाथ में प्रॉपर जो है पेपर में इस्तीफा लेकर बार एसोसिएशन सचिव हैं श्री दीपक पांडे जी, उनके साथ में उनके आवास पे गया। तो जब मैं वहां गया तो जो जिलाधिकारी महोदय का कैंप ऑफिस था, वहां पे जिलाधिकारी महोदय थे, एडीएम ई, एडीएम जे, एडीएम सिटी और एसडीएम सदर वहां पे से मौजूद थे। जब मैं वहां पे गया तो दीपक पांडे जी थे, उनको कह दिया कि ऑफिसर बात करेंगे, आप दूसरे वाले कमरे में चले जाए। इसके बाद तकरीबन 10 मिनट तक एक प्रलोभन दिया गया कि आप जो है एक तरीके से मान के चलो कि आप परेशानी में थे या कुछ ऐसा रहा होगा, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, क्यों इतना करना है, आप रिजाइन छोड़िए, 2 दिन की छुट्टी में चले जाइए। मैंने कहा नहीं, यह मेरा जो है डिसीजन है, मैं अड़ी हूँ और इसमें आप कोई भी आशंका नहीं करता हूँ। पहले 4 दिन बोला, फिर बोला 3 दिन, फिर 2 दिन, चलो मुझे आधा दिन ही दे दो। एक्चुअली में उनकी ये रूपरेखा या अंदर की जो ये बन रही थी कि किसी तरीके से उनका एक प्लान बन रहा था कि एसआईआर में जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमें हो गया था, इसलिए मैंने रिजाइन दे दिया। इस तरीके से रूपरेखा बनाने का उनका पीछे से प्रयास चल रहा था, जबकि एसआईआर का काम तो डिजिटाइजेशन का जो है काम ज्यादातर हो गया, जो मैक्सिमम स्ट्रेस वाला काम पहले था। अब सिर्फ जो है एसआईआर में जो अनमैपिंग जो वाले लोग हैं उनको नोटिस दिया, तो स्ट्रेसफुल वाला जो है समय पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने जो हमारे जिलाधिकारी महोदय, उन्होंने जो हमारे कप्तान साहब हैं श्री अनुराग आर्या जी, उनको कॉल किया तो 10 मौके पे वहीं आ गए, उनके बगल वाली सीट में बैठ गए। उन्होंने भी, क्योंकि वो बड़े भाई के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे, तो उन्होंने भी जैसा होता है कि बड़े भाई की तरह एक सलाह देते हैं, तो उन्होंने कहा मैंने कहा नहीं सर, हमें सब टैक्टिक्स पता है, प्रेशर टैक्टिक्स पता है, जो आपकी निगोशिएशन पता है, इसमें अब कुछ होना नहीं है।
तो मैंने उनको बोला इतने में जो है जिलाधिकारी महोदय श्री अविनाश सिंह जी को एक कॉल आता है और वो फोन उनका स्पीकर फोन पे होता है। ये और वो कॉल एक अलंकार भाई, ये कॉल आता है बरेली के डीएम अविनाश सिंह को लखनऊ से और उनका फोन स्पीकर मोड पे होता है। आपने ये आगे ये मुझे बताइए। पता, देखिए ये तो जो जांच एजेंसी है उनको भी पता करना होगा ये किसका कॉल आया था, क्योंकि देखिए हम तो बस सस्पेक्ट कर सकते हैं, हम बस ये एक कॉल आता है, उस स्पीकर फोन पे कॉल होता है, वो अंदर बगल के बाथरूम में जाते हैं, कॉल को रिसीव करते हैं, क्योंकि वो बाथरूम करने नहीं गए थे तो बाथरूम का दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं। इतने में क्या हुआ, जो वो बात कर रहे थे तो उधर से आवाज आती है कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इस साले को अपने यहाँ पे जो कैंप ऑफिस है निकलने मत देना और रात भर साले नहीं भागे। ये होता है, इसलिए मैं सुन लेता हूँ, बाकी वहां बैठे हुए कप्तान साहब, हम और चारों जो 3 एडीएम जो थे, एडीएम सिटी, एडीएम जे और एडीएम ई और एसडीएम सर, सब लोग मुस्कुराने लगते हैं कि जो चीज अंदर जो वार्ता जो आदेश वहां से ऊपर से आए हैं वो हम सब सुन रहे थे। इतने में कप्तान महोदय जो उठते हैं, जो अनुराग आर्या जी हैं, बड़े भाई हैं उनके सदस्य, वो उठते हैं, अंदर जाके बताते हैं कि डीएम साहब को, अरे स्पीकर फोन पे हो, चुपचाप हटाओ। कि जब तक आते हैं उतने में मेरा दिमाग चलता है कि मैं कम से कम जो हमारे सचिव बगल में बैठे हैं उनको कॉल करके बता दूं कि यहाँ पे बंधक जो बता चल रहा, मैंने उनको बताया कि आप तुरंत बाहर जो मीडिया उपस्थित जिलाधिकारी महोदय उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमें बंधक बनाने का आदेश आ गया है। जैसे ही जब भी मैं कॉल कर चुका था तो कप्तान साहब ने डीएम साहब को बताया कि ये बता चुके हैं, जो आपने अंदर डिस्कस किया है ये सब बता चुके हैं बाहर। तो इसलिए मैं आनंद पालन में 5 मिनट के जो और बातें की और डीएम साहब ने मुझे जाने दिया। तो इस तरीके से मैं बच के वहां पे जो दीपक पांडे जी सचिव बार एसोसिएशन दिल्ली, मैं वहां से निकला हूँ। अविनाश सिंह का डीएम जो है वहां के रुख क्या था, रवैया क्या था जब आप पहुंचे, बॉडी लैंग्वेज क्या उनकी बता रही थी? नहीं, उनको बार बार कॉल आ रहे थे, कंटिन्यूस अपडेट दे रहे थे, वो बार बार यही बता रहे थे मान नहीं रहा, मान नहीं रहा, मान नहीं रहा, मानेगा नहीं, मानेगा नहीं, इस तरीके से। और मैं प्रयास कर रही थी इसको मना लूं। पर क्यों मनाना चाह रहे थे? आपने जब इस्तीफा दिया है, एक घटना है प्रयागराज की और एक घटना है यूजीसी की, 2 घटनाएं हैं, कोई बरेली की घटना तो थी नहीं, तो आपको क्यों वो इतना मनाना चाहते? कोई उनको भी प्रेशर था क्या पीछे से? अब ये तो महोदय को ऊपर से कहीं से प्रेशर होगा, इसलिए मनाना चाहते थे, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे, जो ये इस्तीफे कारण ही एक्चुअली ये नहीं है, वो एक तरीके से आरोपित करना चाहते थे, कोई एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे थे कि वो ये चाहते थे कि मैं 1 या 2 दिन का टाइमलाइन दे दूं और मैं जैसे ही टाइमलाइन दूंगा तो यहाँ मुझे बंधक बना के एक मुझसे आदेश करा लें, कर दें कि नहीं ये जो है रिजाइन दिया था और ये मौके मान गए, ये आज हमारे साथ ही यहाँ पे मेरी आवाज पे रुकेंगे, अब आप सब लोग जाएं, क्योंकि मुझे मिलने नहीं दिया जाता तो मैं कैसे अपनी बात रखता। वो तो उनका स्पीकर फोन पे जो फोन था जब बाथरूम के अंदर, उसके कारण मैंने वो बातें सुन ली। मैंने तुरंत जो है दीपक पांडे जी सचिव को कॉल करके इन्फॉर्म करा। आपने किसको इन्फॉर्म किया, किसको इन्फॉर्म किया उसके? दीपक पांडे सचिव जो है बार एसोसिएशन के, मेरे उनको बताया आपने? उनको बगल, आप क्या बगल वाले कमरे में बैठा अलंकार जी, आप क्या ये चाहेंगे, चूंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, आपने कह रहे हैं कि फोन पर उधर से निर्देश आ रहे थे पंडित साला पागल हो गया, आप क्या चाहेंगे इस मामले की एक जांच हो, किसका फोन था? नहीं, इस मामले की तो जांच होनी चाहिए। आप देखिए, जैसे कि मैं सुबह से बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया है ब्राह्मण विरोधी है, जिस तरीके से वाक्य बोले गए, मैं तो अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अब आग्रह करूंगा, क्योंकि अब इस तरीके से उत्तर प्रदेश जो सरकार है, यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था इस तरीके से विफल हो चुकी है। अब माननीय जो राष्ट्रपति महोदय उनसे भी आग्रह करूंगा कि अब यहाँ पे, क्योंकि भय का माहौल है, मैं अभी सोच रहा हूँ मैं किस जिले में जाऊं, मुझे या तो दिल्ली का रुख करना पड़ेगा या मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ इस समय, कहीं भी जो है मेरी सुरक्षा जो है मुझे समझ में नहीं आ, मुझे कहाँ सुरक्षा मिलेगी। तो एक तरीके से यहाँ संवैधानिक संकट उत्पन्न हो चुका है और यहाँ पर अब जल्दी से राष्ट्रपति शासन लग देना चाहिए। मतलब कानून व्यवस्था आप कह रहे हैं ध्वस्त हो चुकी है? कानून आप समझ लीजिए, वहां से जो व्यक्ति जो जिसको एक जिलाधिकारी महोदय को कोई निर्देशित कर रहा है और ये बोल रहा है कि साला ये पंडित पागल हो गया है और इस साले को निकलने में, उनका एक पंडित और ब्राह्मणों पर भाव है जो उनको निर्देश दे रहे हैं, आप समझ रहे, तो कानून व्यवस्था तो अपने आप ध्वस्त हो गई है। एक जाति के प्रति ऐसी अवधारणा, ऐसी गंदे वर्ड बहुत अलग विभाग हुआ है। तो आपको क्या अपनी जान का भी खतरा सता रहा है जो घटना घटी है आपके साथ में, अलंकार जी? अब तो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि इस समय भय का माहौल व्याप्त है और मैं अभी मैं तो आपके माध्यम से माननीय भारत के जो माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं एवं भारत के जो अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनसे आग्रह करूंगा कि जिस समय राज्य सरकार की जो स्थिति बहुत ही असंवैधानिक हो चुकी है, जल्द से जल्द यहाँ की रिपोर्ट लेके जो राज्यपाल महोदय हैं उसे लेके यहाँ राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाए। आप क्या यूपी में रुकने या रहने की स्थिति में है या आपको यूपी छोड़ना पड़ेगा इन हालातों में? नहीं, मैं इस समय मुझे समझ आया, वाकई में मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं यूपी में रहने की स्थिति में अभी नहीं हूँ। वजह क्या है सबसे बड़ी इसकी?
आप देख, मैं कहाँ पे जाऊं, मैं किस जिले में जाऊं, जो हर जगह तो इस तरीके से जो विचारधारा होगी, वो जो जिस तरीके से एक जिलाधिकारी महोदय को जिस तरीके से आदेश दे रहा है, वो तो हर जिलाधिकारी, हर कप्तान को इस तरीके से आदेश दे रहा होगा, तो मैं कहाँ जाऊं? मुझे इस यूपी के 75 जिलों में मैं कहाँ जाऊं? मतलब जिसने फोन पे निर्देश दिया डीएम अविनाश सिंह को, वो पूरे 75 जिलों में इस तरह का निर्देश दे रहा होगा आपको लेकर के। नहीं दे सकता है, क्योंकि मैं जनपद में, दूसरे जनपद में जाऊंगे तो वहां पे भी ऐसे ही निर्देश आएंगे। हो सकता है इन लोगों को प्रयास हो कि एक पागल सिद्ध कर दें। आप समझ रहे हैं इस समय इस तरीके का संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। अच्छा, एक बात मुझे और बताइए कि अभी आप का रूटीन, मतलब वर्किंग डे से आपका रूटीन क्या रहेगा? मैं अगर डेट की बात करूं तो 27 जनवरी से रूटीन क्या रहेगा आपका? नहीं, 27 जनवरी से जो है, जिस तरीके से हमारे समाज जो है एकत्र हो रहा है, मैं तो समाज में भ्रमण करके जो समाज में जो विभिन्न संगठन है, जो हमसे डेली कम से कम यहाँ पे 60-70 जो है सवर्ण संगठन आए हैं और ब्राह्मण संगठन आए, तो उनसे वार्ता करके जो हम लोग का अगला जो भी नीति निर्धारण होगा, किस तरीके से समाज को एक करते हुए जो वैकल्पिक व्यवस्था पे जब लोग बात कर रहे थे, जो मैंने किया है, जो अपना जो अपने रिजाइन किया है, इस्तीफा दिया, उसमें भी इस चीज का हवाला दिया है कि जब हमारे यहाँ जनमत नहीं, जनाधार नहीं है, तो हमें एक जनाधार क्रिएट करना पड़ेगा। शंकराचार्य से भी आपकी बात हुई है, उसके बारे में बताइए, उन्होंने आपसे क्या कहा? उनसे बात करके आपको क्या एहसास हुआ? उन्होंने बहुत ही इस चीज को बहुत ही अच्छे से लिया कि हम लोगों ने जो इस तरीके से जो घटना हुई, खासकर जो ब्राह्मणों की चोटी और शिखा मारपीट हुई, वहां पे वृद्ध सन्यासी को मारा पीटा गया, तो उन्होंने बहुत ही एक तरीके से हमको जो है आशीर्वाद दिया कि आपने इस विषय को भी आपने रखा, तो मुझे उससे बहुत आशीर्वाद मिला। उन्होंने मुझे जल्दी ही आमंत्रित किया है कि आप जल्दी हमारे पास आइए, हम आपसे वार्ता करेंगे। आप जाएंगे उनके पास? हाँ, अगर सुरक्षा का भाव मिला तो मैं। अभी मुझे एक बात बस और बता दीजिए आप कि ये जो सारी बातें आप खुल के कह रहे हैं, इसका असर क्या हुआ है? जब से आपने अपनी बात कही और जब से आपका इस्तीफा पब्लिक डोमेन में आया है, तब से आपको क्या झेलना पड़ रहा है? कम से कम 6 राज्यों के जितने भी जो ब्राह्मण और जो सवर्ण सामान्य वर्ग के जितने भी संगठन है, उनसे कंटिन्यू वार्ता हो रही है। बहुत सारे जो विधायक हैं, जो जातीय विधायक हैं, सामान्य वर्ग के विधायक हैं, उनसे भी चर्चा हो रही है। इवन अन्य वर्गों के भी विधायक जो हैं, या वन वर्गों के, ओबीसी, एससी, एसटी, उन्होंने भी स्वयं किया, उनका सही बात है। इस तरीके से जो अवस्था का माहौल पैदा होगा कि आपका जो स्टेप लिया गया बिल्कुल सही स्टेप है, और हम भी आपके साथ। एक बात और बता दीजिए, क्या आपकी तरह ही और भी अधिकारी ये रास्ता अपना सकते हैं? आपने जो रास्ता दिखाया है, क्या ये मुमकिन है? आपकी लोगों से बात हुई? क्या और भी लोग भरे बैठे हैं, और भी अधिकारी? देखिए, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। ये तो व्यक्ति की अपनी इच्छा शक्ति और उनका किस तरीके का जो है जो बैकग्राउंड है, किस तरीके से वो अपने इस चीज को, अपने विचार को रख सकते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। और मेरा किसी अधिकारी के प्रति ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ना ऐसा कोई उनसे आह्वान है। ठीक बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण अधिकारी यूपी में अंदर से भरे बैठे हुए हैं, तकलीफ में हैं, वेदना में हैं? वो असंतोष तो जो है पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में ब्राह्मण समाज के अधिकारी परिलक्षित जो है, वो कहीं न कहीं जो है अंदर आत्मा में है। एक आपसे आखिरी सवाल मेरा, किसी ब्राह्मण विधायक ने जिन्होंने बाटी चोखा की मीटिंग की थी, अब तक आपसे कांटेक्ट किया क्या, जब से आप सामने आए हैं? कोई भी ब्राह्मण विधायक जिनका नाम मेरे जिले के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद भी दी, और इसके अलावा जो हमारे माननीय मेयर साहब हैं यहाँ पर, उन्होंने भी आकर जो बैठ के वार्ता भी की, बहुत अच्छे से बात हुई। यहाँ काफी अन्य जो पूर्व विधायक जी हैं, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, इवन ऐसे ब्राह्मण या सामान्य वर्ग के विधायक हैं, कई अन्य वर्गों के, सभी वर्गों के जनप्रतिनिधि। ये क्षेत्रीय विधायक कई किसान जिनकी बात कर रहे हैं, कौन है ये क्षेत्रीय विधायक जिनकी आपने बात की अभी? राघवेंद्र शर्मा जी हैं, राघवेंद्र शर्मा जी। अच्छा, विष्णु के विधायक हैं, विधायक। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अलंकार जी। आप जैसा भी होगा अपडेट कीजिएगा। आपकी सुरक्षा एक बड़ा इशू है, आपने इसको उठाया है। हम भी उम्मीद करेंगे आपका ये मुद्दा सही जगह तक पहुंचे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।